गिरफ्तारी तो ये नहीं हो रही कि मोदी जी जो है ब्रजभूषण जी से डरते हैं। संविधान हमेशा जिंदा रहेगा। संविधान के लिए जो कानून बना हुआ है उसमें देरी क्यों होती है? वो अधिकारियों की, नेताओं की मिली भगत से जो है देरी होती है। संविधान की देरी नहीं है। मैं बीजेपी में रहा हूँ, मैं अटल अडवाणी कमल निशान इन गद्दारों के साथ नहीं रहा मैं। हाँ, मैं भी पागल हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं इन्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते ही पागल हो जाता आदमी। वो उसे चुनाव में हरा देगा। उसे अपनी विधान लोकसभा का डर है कि कल को जो है मोदी जी हार जाएंगे तो पूरे विदेश तक छाप जाएगी कि मोदी जी को ब्रजभूषण के कारण हरा दिया गया था। एक बार चौधरी चरण सिंह भी हारे थे। हिंदुस्तान में दो कानून हो गए। अगर आपने गुंडागर्दी करनी है और गलत काम करने हैं तो बीजेपी का तुकमा पहन लो। जहाँ श्री राम का या सेतिया का वो लगाते हो, कमल का फूल से पता लग जाएगा तुम बीजेपी के हो। कुछ भी करो। वो बाहुबली है, इनकी नासा लाठी दे देगा। मोदी का अमित शाह का है, इनका अक्का है। वो कौन है बाहुबली? ये जो कमीनी जब नाम ले रमेश का नाम नहीं लेता ही कौन। लेकिन बाहुबलियों को तो एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में। हाँ, इनकाउंटर ये ड्रामा है। 30-35 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, वो हमारे भाई है, वो हिंदुस्तानी है। और ये देश को गुलाम करने के लिए चल पड़े। कहाँ जाएंगे? कारगिल के युद्ध में हमारा राष्ट्रपति भी मुसलमान रहा है। ये मच्छर है मुसलमान का नाम लेकर हिंदुओं को बांट करके और राज करना चाहता है। और ये कुछ भी नहीं है, ड्रामा झोला लेकर पता नहीं कहाँ जाएगा ये। अरे फकीर से भी घटिया फकीर की तो कोई वो होती है। गब्बर सिंह के पास लेकिन तब कई बार सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि ब्रजभूषण के समर्थन में रैलियां की जा रही हैं, उनको समर्थन में। आओ ना कुत्ते, वो ब्रजभूषण के कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते। आओ ना, उनको बक्कल तार देंगे हमें। और क्या है ये इनके तो बुलडोजर लेकर आएंगे। अजी आओ ना, तुम बुलडोजर भी देखा है, अमित शाह ने भी देखा है, मोदी ने भी देखा है। और योगी क्या है? उसका औलाद तो है नहीं। औलाद ही नहीं है तो उसका बेटी नहीं है, बेटी है तो क्या दर्द डालेगा? नवरात्रों में पैर पूजते हैं बेटियों के योगी जी। अरे वो ड्रामेबाज है, ये डुगडुगी बजाते हैं, पागल बनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं इनका कट्टर समर्थक था। मैं आरएसएस का आदमी हूँ और बीजेपी का भी एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। पर मुझे पता है ये जहर घोलते हैं। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, हिंदू है सारे। अरे नहीं बोल रहे हैं। मोहन भागवत तुम्हारा अधिकारी है, पूरे वर्ल्ड का अधिकारी है। अरे तू भी अंधा क्यों बना है गुरुजी? हम तेरे को सलाम करते हैं। 100 साल हो जाएंगे संघ को अगले साल 2025 में। अरे कितने हो जाए कितने ना, पर मोहन भागवत भी ठेकेदार बन गया क्या? आपने कब या संघ कब छोड़ा? संघ मैंने 1952 में ज्वाइन किया था। मैंने इस कांड को देखते हुए छोड़ दिया। अभी छोड़ा है? हाँ, और मैंने ये भी देख लिया भाई ये तो जहर घोड़े हैं ना। जब मैं बीमार होता हूँ और एक माउंटेन मेरे को खून देता है, जब तो मैं ये नहीं पूछता भाई किसका खून है। अरे देश के हित में मुसलमानों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और वीर गति पर शहादत हुए वो। और 35 करोड़ है हिंदुस्तान के अंदर। क्या बांग्लादेश बनवाओगे? क्या तुम पाकिस्तान बनवाओगे? असली तो देशद्रोही तुम हो, नामर्द तुम हो। जब भीष्म पितामह को हम नतमस्तक करते हैं। वो तो फिल्म लेकर आए केरला, बहन बेटे को बचा रहे हैं। साहब हनुमान ने गदा मारी ना बता दिया ना कर्नाटक से। श्री राम तो इनका है, मैं कहता हूँ जय श्री राम। और तुम हनुमान को भी देवी देवता हनुमान का गुस्सा आया, इनका मारी गदा बजा दिया ना ये। और ये हाल इनका यहाँ भी होना है। सर मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अयोध्या हमने भीख मांगनी है? ये बकवास करते हैं। धारा 370 में भी यशपाल मलिक का योगदान रहा है। सरे ये खुद ले रहे हैं। उन पर तो सीबीआई की रेड पड़ रही है, ईडी की। साहब ये हिंदुस्तान में दो कानून हो गए। अगर आपने गुंडागर्दी करनी है और गलत काम करने हैं तो बीजेपी का तुकमा पहन लो। जहाँ श्री राम का या सेतिया का वो लगाते हो, उससे उस कमल का फूल से पता लग जाएगा तुम बीजेपी के हो। कुछ भी करो। लेकिन तब आप भी बीजेपी में रहे हो। मैं बीजेपी में रहा हूँ, मैं अटल अडवाणी कमल निशान इन गद्दारों के साथ नहीं रहा मैं। हाँ, मैं भी पागल हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं इन्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते ही
पागल हो जाता आदमी। कैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं वो? सब हिंदू मुसलमान का ऐसा जहर लगाव है। अब मैं मुसलमान भाइयों से मिलता हूँ, मुसलमान भाई मेरे को इतनी इज्जत देते हैं यार, चाहे वो ईद मीठी हो, चाहे वो आपकी फीकी हो, मैं जाता हूँ वो भी मुझे बुलाते हैं। आप मानते हैं कि नफरत की राजनीति करते हैं? राजनीतिक है, गंदी राजनीतिक है, घटिया राजनीतिक है। हिंदू मुस्लिम ईसाई सब हम भाई भाई हिंदुस्तानी हम। लेकिन अब तो प्रकाष्ठा ऊपर हो गई है, जाति ऊपर आ गई है। बानों के जो वो है सारे दुष्कर्मी सारे छोड़ दिए, लड्डू बांटे उन्होंने डांस किया, आपने आवाज उठाई बिल्किस बानों के लिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है। साहब ये है ना, मेरे जैसा कोई कृष्ण पैदा होगा और इनका सिस्टम खत्म कर देगा। अनीति की राजनीति कोई भी करके देख अगर लो। मोदी है अरे साले के मेरे मुंह से क्यों गाली निकलवाओ है कर मोदी? हाँ मेरे गुस्सा आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि अब इससे ऊपर प्रकाश? और मैं ये कह रहा हूँ, मैं धर्मपाल सहल फरीदाबाद में रहता हूँ, और जो तानाशाह हो जो हो ना आ जाना। अच्छा, खुला चैलेंज है। मोदी जैसा कोई अरे साहब देश के लिए की छाती है। 56 की नहीं 36 की भी खत्म हो चुकी है, आप भूल गए। मोदी एज ए कमजोर है। अच्छा तो आप ये बताओ, जो धर्म की प्रकाष्ठा वो इतनी ऊपर उठ गई है कि अब जातियों पे आ गई है बात। साहब ये देश को इन देश बिक जाए मिट जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं, गद्दी से मतलब है। सीमित ईरानी सिलेंडर ले घुमा दी, 400 रुपया सिलेंडर था 1100 का हो गया। अरे ये लोग भ्रष्ट आदमी हैं ना साहब। हमने तो हरियाणा में देख लो, चाहे धनखड़ होता बीमन नहीं होते बराड़ा हो, हमने तो दिल्ली पर हरियाणा में धरती चटा दी। लेकिन सप्ताह जी जंतर मंतर से किसी को न्याय नहीं मिला अब तक भी। साहब यहाँ मिलेगा, और अभी 2 घंटे उठ जाओ महम से फतवा जारी हो जाएगा। सारी खाप दब रही है सरकार से। दब रहे होंगे जो उनके दल ने। साहब हम शहीद भगत सिंह की संतान है, हम चौधरी चरण सिंह की संतान है, हम चौधरी देवीलाल की संतान है, हम महाराणा प्रताप की संतान है। ये तो गद्दार है। अरे तो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी बता रहे थे किसानों को। अरे दिल्ली के अंदर वो लगा दिए, पाकिस्तानी है हमें गुरबादी। और मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा आदमी कोई भी हो, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, अच्छे आदमी के हम। आप हरियाणा से आते हो? हरियाणा। लेकिन ये कहते हैं जाटों को बहुत आसानी से बरगला देती है बीजेपी, खासकर वहाँ देख लो दुष्यंत को कैसे लाए अपने खेमे में। नहीं, दुष्यंत की मजबूरी थी, अपने लालच में गया, लेकिन ले तो लिया ना वोट में। हाँ वो उसकी मजबूरी थी, उसको पता आगे खत्म है खाका। अच्छा अब आगे खत्म है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ दुष्यंत ने छोड़ दे, अब है मैं ठीक माना करता। वो दोनों पार्टी बीजेपी की बीटी में। और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, जो ओबीसी का ना वो भी मोदी का दल्ला है, उल्टा सीधा बोलता है उनके इशारे पे, और मुसलमानों की वोट काटता। ओबीसी का कौन है? वो गोरा सा। हाँ वो डुप्लीकेट है, वो गद्दार है, वो मुसलमानों का ओबीसी जो है वो। हाँ वो सिर्फ चूतिया बनाता है मुसलमानों को। अच्छा अंकल जी बोले हाँ संघ को 100 साल हो जाएंगे 2025 में, कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा पूरा देश। अजी छोड़ो, वो तो पता नहीं पूरी दुनिया को अमेरिका को बना देंगे। एक साथी और मिला, अरे छोटा नहीं अमेरिका, तू बाहर जगह करे, तेरी बीबी तेरे बच्चे घर में भूखे हैं। जब तक बाबा साहब का संविधान रहेगा ना, जब तक कोई इसको हिंदू राष्ट्र। और बाबा साहब का संविधान रहेगा जब तक हिंदू ये धरती आसमान रहेगी। आइए ये कह रहे हैं कट मार। सर हम ये बोले जब तक बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रहेगा इंडिया में, जब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। चाहे कोई भी कितना ही जोर लगा ले, चाहे कोई बाबा लागू है, संविधान है ना लागू, तभी तो ये हम जी रहे हैं यहाँ पे। जब तक यहाँ पे जंतर मंत्र पे बैठे हैं एक्ट लगा हुआ है और इस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बेटियां यहाँ बैठी हैं, तो ये गिरफ्तारी, सर गिरफ्तारी नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, मिली भगत की वजह से वो सिर्फ वो दबंगई के कारण ब्रजभूषण जी दबंग नेता ना, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा होता है। अप्लाई इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा कि कानून दबा हुआ है ना नेताओं के।
है कहाँ फिर संविधान, ये नहीं, बताइए। संविधान जिंदा है। मूल बात तो जिस यही दिन है कि देखिए, संविधान का ये implement संविधान होना का चाहिए। एक मिनट सुनिए। चैलेंज है। चैलेंज नहीं है, संविधान जिंदा है, ये नहीं कि सदा यही रहेंगे। जब संविधान जब भी जिंदा रहेगा लेकिन और उसके- आज भी उनके जिंदा, हाथ में कोई तो ऐसी शक्ति है कि जो इस नहीं, तरह का नहीं। खेल खेल रहे हैं। भाई शक्ति है, शक्ति का असर जो है धीरे धीरे ही तो कम होगा। एकदम थोड़ी आक्रमण हो जाएगा किसी चीज पर, संविधान को कभी चैलेंज ना वे कर पाएंगे ना कोई और कर पाएगा। संविधान हमेशा जिंदा रहेगा। संविधान के लिए जो कानून बना हुआ है उसमें देरी क्यों होती है? वो अधिकारियों की, नेताओं की मिली भगत से जो है देरी होती है। संविधान की देरी नहीं है, जो उस कानून के कर्ता धर्ता है वे देरी कर रहे हैं। जब कानून में है कि उसे गिरफ्तार करिए, और मान लिया आप जो सीपी हैं तो नहीं गिरफ्तार कर रहे, किसकी गलती है? संविधान की गलती नहीं है, उस सीपी सर की गलती है, वो दिल्ली पुलिस की गलती है। समझे? और पूछिए। अब आप ये जिस तरह से इस मामले को हल्के में ले रही हैं, हाँ। आपको लग रहा है कि नहीं, हल्के में नहीं ले रही। अगर हल्के में नहीं लेगी तो फिर तुम समझे? हो जानी ये चाहिए थी। हाँ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही ये पूछिए। गिरफ्तारी तो ये नहीं हो रही कि मोदी जी जो हैं ब्रजभूषण जी से डरते हैं। अब जो पूछिए क्यों डरते डरते हैं? हैं? हाँ, क्यों डरते हैं? वो चुनाव में हरा देगा उसे, अच्छा, वो उसे चुनाव में हरा देगा। मतलब मोदी से ज्यादा ताकतवर वो। हाँ हाँ, अपने वो ताकतवर है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना चाह रहे, नहीं है, साबित है उसे। अब कैसे? उसे ये साबित है कि उसे अपनी विधान लोकसभा का डर है कि कल को जो है मोदी जी हार जाएंगे तो पूरे विदेश तक छाप जाएगी कि मोदी जी को ब्रजभूषण के कारण हरा दिया गया था। एक बार चौधरी चरण सिंह भी हारे थे, आपको मतलब ध्यान आप हो? ये वाराणसी की बात कर रहे हैं। हाँ, वाराणसी की ये और ऐसी, आपकी अगर सीट छोड़ के भागे तो भी, हाँ, तो भी खतरे की घंटी है, तो भी सिरे ब्रजभूषण को जाता है। उसकी दमंगई के आगे प्रधानमंत्री जी बोने पड़ते हैं। यदि बोने ना पड़ते तो अब लोग गिरफ्तारी, अपनी सीट बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, सीट और अस्तित्व बचाने के लिए, विदेश में डंका परचम लहराने के लिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये जो बेटियां हैं, देश की पहलवान बेटियां, ये भी मेडल लाकर पूरे वर्ल्ड में इन्हें कम मत समझिए। दिन देर है अंधेर नहीं है, अपने जहन में बैठा लो और इस मीडियम के माध्यम से कहिए कि दिन देर है अंधेर नहीं है। चाहे ये लड़ाई 1 साल लड़े, चाहे 2 साल लड़े, विजय यहीं से होनी है, यही सही। इसी क्षेत्र से विजय होनी है, जनपद से तभी विजय होगी होनी जब है। सत्ता से बाहर होगी बीजेपी। सब ना सत्ता से बाहर मौजूद में रहते ही होगी, ये नहीं है। ब्रजभूषण भी गिरफ्तार होगा, जेल भी जाएगा, समझे जी। और बीजेपी आएगी फिर। बीजेपी आए या ना आए, उस चीज के लिए नहीं चैलेंज कर रहे, बीजेपी आए या ना आए, लेकिन न्याय मिलेगा। मतलब अभी लोग बीजेपी को तो देखिए, चाहते हैं, अभी लेकिन पर 2 लोगों की गिरफ्तारी चाहते हैं। हाँ। वो शक्ति जो है, वो शक्ति अभी छोड़ी नहीं गई है। देखिए, जिस दिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैतर इन खापों का फरमान जारी हो जाएगा ना, उस दिन देखना तुम। मतलब अंदर बीजेपी के लिए प्यार तो है। नहीं, प्यार आप बीजेपी, कह नहीं रहे कि बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी के लिए प्यार हो सकता, मोदी के लिए नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? बीजेपी के लिए प्यार हो सकता है, मोदी के लिए नहीं हो सकता। कि अत्याचार तो वो करा रहा है, बीजेपी अत्याचार नहीं कर रही, मोदी अत्याचार करा रहा है। प्रधानमंत्री तो बीजेपी से निकल के आए हैं, वो बने तो उनसे उसी के उस पे हैं। बने हैं तो ठीक है। मान लिया मुरली मनोहर जोशी किससे बना, बताइए? हैं? मार्गदर्शन में डाल दिया। कहाँ है? साइड लगा रखा। कोमा में है, नहीं है कोमा में। अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ है बताइए? सब अडवाणी जी, अनवानी, लाल कृष्ण अनवानी, हाँ, लाल कृष्ण अनवानी जो हैं वे कहाँ हैं? बर्फ में लगा रखे हैं। नहीं, असली चीज पूछो तो प्रधानमंत्री उसे बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन क्यों बर्फ में लगा दिए? ये समय का तगादा होता है। तो मतलब अब यहाँ धीरे धीरे लोग वो भी आ रहे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, कई पदाधिकारी रहे हैं, समर्थक रहे हैं, वोटर रहे हैं, अब इस समर्थन में भी आ रहे हैं और उनके मोदी के प्रति और ब्रजभूषण के प्रति उनके नाराजगी है। देखिए, इसमें विजय होगी, इसमें दिन देर है अंधेर नहीं है। और अच्छा, एक मिनट, ऐसी विजय होगी कि आप भी चकित रह जाएंगे। अच्छा, मतलब कुछ खाका बुना जा रहा है। हाँ, ऐसा खाका मजबूत बुना जा रहा है जो आगे के लिए ये धराशायी होंगे। देखिए, 13 महीने की लड़ाई में आपने देखा होगा, आप वहाँ रहे ना रहे, मैं मौजूद था वहाँ। नहीं, मैं रहा वहाँ, समझे जी? मेरे घर के पास ही है। हाँ, आपके घर के पास है। तो देखिए, जरा से आंसुओं ने क्या लहर ला दी थी, हैं? वो चीज़ यहाँ भी आने वाली है। यदि इनके एक डंडा तो लगा के देखो। हम तो चाहते हैं यहाँ का पुलिस प्रशासन और राजनेता इन्हें छेड़ें, और फिर करिश्मा देखिए आप,
बलिदानों की लाइन लग जाएगी। समझे जी, वो समय आने दो। अभी सोचो कि आप 10 दिन में किसी चीज़ का जो है निस्तारण हो जाता है, ऐसे निस्तारण नहीं होता। निस्तारण जब समय आ जाएगा, कुदरत की घंटी बजेगी, उनका दिमाग भी अपने आप ही हैंग हो जाएगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।